अभी से थोड़ी देर पहले 2 ऑर्डिनेंस जारी किए गए हैं। एक के तहत इलेक्शन जो ट्राइब्यूनल्स हैं उसके अंदर रिटायर्ड जज तैनात किए जा सकते हैं, और इलेक्शन ट्राइब्यूनल इस वक्त बहुत अहमियत के हामिल इसलिए हैं कि पीटीआई वाले ढेर सारे केसेस उनके लेकर गए हुए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास, जहां उनकी उम्मीद ये है कि जहां वो फॉर्म 45 और 47 का डिस्प्यूट है, इन ट्रिब्यूनल से फैसला आएगा। तो रिटायर्ड जजेस के लिए ऑर्डिनेंस ये एक नई कंट्रोवर्सी होगी। और दूसरा, जो नैब की हिरासत है वो 14 दिन से बढ़ाकर 40 रोज़ करने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया। दोनों की टाइमिंग काफ़ी मुतनाज़ा होगी और इस पर कंट्रोवर्सी आएगी। 1971 के ऊपर पीटीआई आजकल बात कर रही है, तो 1971 में अवामी लीग का 160 नशिस्तें ख़त्म करके जमात को कालदम करार दे के वो नशिस्तें तकसीम कर दी गई थी जमात इस्लामी, कन्वेंशन लीग, क्यूम लीग और दीगर जमातों के अंदर। ये वाली रविश हमें छोड़नी पड़ेगी। अभी भी जिसका हक है उसको जाना चाहिए। अज़मा बीबी, आपके पास आ रहा हूँ। हमें क्या ज़्यादा शफाफियत के साथ इस मामले को निपटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बजाय ये कि रिटायर्ड जजेस गए ट्रिब्यूनल में और एक नया तनाज़ा सामने आ जाए? नहीं, ये ज़्यादा शफाफियत ही तो है मलिक साहब। क्या कासिम सूरी की तरह पाँव के अंगूठे लगे होने के बावजूद जो है वो 5 साल स्टे के ऊपर जो है वो गुजार दिए जाएं? और ये हमारी तरफ से और गुड फेथ क्या हो सकता है कि हम जल्द अज जल्द इन हुकूमत जो है वो इस ट्रिब्यूनल के जरिए जो है वो इंसाफ चाहती है। और ये इनके कहने के ऊपर तो नहीं होता ना, फॉर्म 47, 45 ये मतलब ये करते रहे। ये आरटीएस जो है वो उस वक्त तो उनको खैर याद नहीं था, और आज इनको नई फॉर्म 45, 47 की स्टोरी है। ये वैसे ही जैसे आज जो है वो शेख मुजीब जो है वो इलेक्शन से पहले जो है वो बहुत मुहिब्बे वतन हो गया। आज उसकी डिमांड्स भी बता दी वलीद साहब ने, लेकिन उससे पहले तो हमें बताया जाता था कि वो गद्दार वतन है। हमें तो शेख मुजीब के बारे में आप जो है वो पूरा आपने कहा कि उसके ऊपर आपने पूरा एक थीसिस होता था कि फौज जो है उसका कोई कसूर ही नहीं था, शेख मुजीब भी गलत था, वो गद्दार था। आज वो मुहिब्बे वतन है, आज वो सबसे बड़ा हीरो है। तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। दूसरी बात यह है कि मुझे ये बता दीजिए कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की स्पीच हो या आसिफ जरदारी स्पीच हो, उनमें से किसी ने क्या 9 मई किया? मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो है हाई जैकर बना दिया गया, उनको जो है अटक किले में रखा गया। उनके पास 21 इंच का टीवी और ये मुर्गे और ये सब नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने कहीं कहा मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। उन्होंने कभी कहा कि फलाने को जो है वो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसके ऊपर FIR काटो। मैंने जो है वो कोर कमांडर के हाउस में घुसना है और मैंने जाके पाकिस्तान के जो फौजी तैयार है उनको आग लगानी है। ये किया किसी ने? इमरान खान से अब कोई जेल में जाके नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि IMF को खत लिखो और कोशिश करो पाकिस्तान को पैसे ना मिले, पाकिस्तान माशी तौर पे डिफॉल्ट कर जाए। क्या नवाज शरीफ साहब जो है वो इमरान खान को फोर्स कर रहे हैं कि वो अभी भी बैठकर जो है अंदर प्लानिंग करे कि पाकिस्तान का जो है माहौल खराब कैसे करना है? क्या मियां नवाज शरीफ साहब इमरान खान से जो है वो कह के टेलीग्राफ के अंदर जो है वो पूरी पाकिस्तान की फौज, पूरे पाकिस्तान के इदारों को जो है वो चार्जशीट करवा रहे हैं? ये नवाज शरीफ साहब करा रहे हैं, ये इमरान खान ही है वंस फॉर ऑल।